हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में 100 PYQ क्वेश्चंस ऑफ NTPC। और ये PYQ जो है NTPC का 2015 से लेकर 2017 के क्वेश्चंस है। अभी तक मैंने 2 लेक्चर जो है डिस्कस कर चुका हूँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें से 100 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ है। इस तरीके से मैं आपको टोटल 2015 और 17 के बीच जो क्वेश्चंस आए हुए थे NTPC के, उसके टोटल 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूँगा 10 वीडियो के हेल्प से। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी सारे एस्पिरेंट्स जो अभी रेलवे JEE ALP एंड टेक्नीशियंस अपकमिंग वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस एंड जो आपका जनरल साइंस का पोर्शन है, वो आपका रेलवे JEE हो, चाहे आपका बात करेंगे अगर LP एंड टेक्नीशियन, तो ये अप टू 10th लेवल तक ही आता है। और CBT 1 जो होता है, इन सब जो जितने भी सारे मैंने पोस्ट बताया, ALP टेक्नीशियंस, रेलवे JEE, इन सब के लिए ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो भाई ये वीडियो जो है, आप लेक्चर अगर 1, 2 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ मिलेगा आपको, आप वहाँ से जाकर देख लेना। उसके बाद लेक्चर 3 आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 201 क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? SBI प्रीवियस नेम, जिसको अभी बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसका प्रीवियस नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU डाउनग्रेडेड द स्टेटस ऑफ प्लूटो टू डेट ऑफ डॉर्फ प्लेनेट 2006। पहले जो है सौर परिवार का एक हिस्सा था, ग्रह के नाम से जाना जाता था प्लूटो, बट इसको 2006 में जो है IAU के द्वारा हटा दिया गया था, और ग्रह का जो दर्जा दिया गया उसको छीन लिया गया था, और उसको फिर डॉर्फ प्लेनेट, एक बोना ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 अभिग्रह है, और हम लोग जिसमें रहते हैं उसका नाम है क्या? पृथ्वी। ये सूरज से तीसरे नंबर में आता है। बात करेंगे जहांगीर वाज, तो ये 4th मुग़ल एम्परर था। जो मुग़ल हमारे भारत में आके शासन किए हैं, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि कुछ मुग़ल के आप ट्रिक रख सकते हो कि सबसे पहले जो है कौन आया था। तो पहले आया था बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो भाज सबसे आप याद रख सकते हो कि मुग़ल के जो एम्पायर, जो उनके शासक थे भारत में, सबसे पहले आया था कौन? बाबर। तो चौथा नंबर का पूछा है, तो चौथा नंबर में आपको दिख सकता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो जहांगीर जो है ये चौथा नंबर में आ गया, मुग़ल का शासक भारत देश में जो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ दिस SBI। तो ये तो उस टाइम का करंट अफेयर्स था, इसको स्किप करेंगे और अभी आपको सर्च करना जाके। 206 क्वेश्चन नंबर क्या पूछता है कि ब्लैक सोयल अल्सो कॉल्ड। तो ब्लैक सोयल जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रीगर्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 क्या बोल रहा है? देखो, विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस से रिलीज़ किया गया, मतलब जो है वहाँ पे आपका एक कंपनी थी, तो वहाँ पे इस गैस के रिलीज़ होने के कारण रात में हुआ था, तो बहुत सारे जितने भी सारे लोग थे, मतलब वो एक बोलते हैं सफोकेशन, घुटन से उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 208, कल्हांस राजा तरनगिनी थ्रोज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट। तो ये कश्मीर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 देखो क्या है भाई? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फीफा, ठीक है, वर्ल्ड जो फुटबॉल कप वन बाय, तो ये है ब्राज़ील के द्वारा। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अभी कतर में जो संपन्न हुआ है, तो आपको जो विजेता जो है, विनर कौन है, ठीक है, रनर अप कौन रहा है, किसको जो इम्पोर्टेंट प्राइजेज़ होती हैं उस फीफा वर्ल्ड कप की, वो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होने वाला है 2026 का, वो भी जाके आपको एक नोट्स बनाना है, और उस नोट्स में वो सारे इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसीज़ में ये करंट अफेयर्स का भी पोर्शन यहाँ से पूछा जा सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 में क्या देखो, व्हाट इज़ ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एडिशनल फुल मून दैट अपीयर्स इन अ सब डिविजन ऑफ ए ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजर ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, एक्सेलरेशन। इसको हम लोग kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, या तो SI यूनिट में इसको न्यूटन बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अ बॉडी विच इज़ कम्प्लीटली और पार्सली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एंड अपवर्ड फोर्सेस कॉल्ड। मान लो कहीं यहाँ पर तालाब है, ठीक है, ये उसकी ऊपरी सतह है। मान लो कोई बॉडी इस तरह से आधा डूबा हुआ है, आप देख सकते हो, मतलब ये निचला भाग डूबा हुआ है, ये तैर रहा है, या तो कोई मान लो पूरा डूबा हुआ है। तो जो नीचे जो यहाँ पर धरातल, ये धरातल, ठीक है, ये ऊपर पानी का सतह हो गया जहाँ पे हवा के कांटेक्ट में रहेगा, एयर के कांटेक्ट में। तो ये जो धरातल है ना, धरातल इधर भी क्या होगा, चारों तरफ इसके पानी रहेंगे। तो यहाँ पर जो है एक वाटर के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं क्या, बायंट फोर्स, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या, बायंस फोर्स बोलेंगे। ये जो अपवर्ड ऊपर की ओर फोर्स लग रही है, और इसके मैग्नीट्यूड, इसके जो फॉर्मूला होता है बायंट फोर्स का, उसको बोलते हैं क्या, रो जी वी। वी मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, किसका, इस वाटर का, मतलब इस ये जो यहाँ पे बॉडी घुसा होगा पानी के अंदर में, तो उससे पानी का कितना आयतन मतलब जो है इधर उधर हट गया होगा, वो वॉल्यूम यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे बायंट फोर्स मिल जाएगा। तो पूछा जाता है कि जो बायंसी जो होता है, इसका कंसेप्ट जो है किसने दिया था, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने दिया था। इसी प्रिंसिपल के कारण देखना, जो बोट होती है, शिप होती है, भैया आप देखते हो क्या, पानियों में तैरती भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। विच इज़ द इन्वेंटर ऑफ ईमेल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल सर्विस इन 1978? तो वो है शिवा अय्यादुराई, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस हम लोग ईमेल जिसको बोलते हैं, तो ये इनके द्वारा जो है ये किया गया था। चलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय, तो इमरजेंसी जो है इम्पोज्ड किया जाता है किसके द्वारा, मतलब स्थापित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक कहलाते हैं। और ये किस अनुच्छेद के में जो है इमरजेंसी लगाते हैं, तो उसको बोलेंगे आर्टिकल 352। क्लियर है। और हमारे भारत देश में अभी तक 1962 में जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तब हुआ था। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया गया था, उस टाइम हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 1975 में लगाया गया था। उसी टाइम एक संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, जिसको बोलते हैं 44 अमेंडमेंट। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट, इस संशोधन के कारण जो हमारे संविधान में बहुत सारे चेंज हुए थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 215 क्या है, डिसैलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो डिसैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिमूविंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर टू प्रोड्यूस फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर आपको पता बहुत खरा होता है, तो उसमें जो आपका नमक होता है, ठीक है, तो उसको जो अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को डिसैलिनेशन बोलते हैं। सैलिनेशन से याद रखना, सॉल्ट नहीं लग रहा है, SALT सॉल्ट, तो भाई नमक अलग कर रहे हैं किससे, आपका टू फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करने के लिए जो समुद्र का जो पानी रहता है उससे हम लोग नमक हटा देंगे तो वो फ्रेश वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को डिसैलिनेशन बोलेंगे। 216 क्या है, विच द CEO ऑफ विप्रो, ये आप जाके चेक कर रहे हैं, अभी करंट अफेयर से। लार्जेस्ट पिरामिड ऑफ इजिप्ट क्या है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ठीक है। तो जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ जो गीज़ा है, ये एक 7 वंडर्स मतलब जो विश्व के 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। ये किस देश में है ना, इजिप्ट देश में है। हमारे देश में क्या है, ताजमहल है, ठीक है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पर है, चाइना में है। तो इस तरीके से आपको सातों के नाम याद होना चाहिए, बाकी का भाई आप थोड़ा सा गूगल से सर्च कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बिलोंग्स टू, तो ये रोनाल्डो भाई फेमस फुटबॉलर है, तो ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। चलो बताना भाई, पुर्तगाल से, ठीक है। मेसी भाई किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो है इनके द्वारा 2022 में जो अभी कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, वे उनका टीम जो है विनर रही, अर्जेंटीना। चलो मैंने बता दिया आपको, अर्जेंटीना जो है इस मैच की जो है विनर रही है फीफा 2022 वर्ल्ड कप का। और इसका जो है इस 2022 वर्ल्ड कप का रनर अप कौन रहा था, मतलब सेकंड नंबर पे, तो वो कौन है भैया, ये थे भाई फ्रांस। और फ्रांस जो है 2018 में जीते थे, ठीक है, लेकिन 2022 में ये रनर अप रह गए। और जीता कौन भाई, अर्जेंटीना, जो मेसी की टीम थी, पता होगा आपको, ठीक है। मेसी का आई थिंक उनका जर्सी नंबर 10 है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है क्या, 219 में देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च कोर्ट है, तो ये भारत में कब एग्जिस्ट किया था, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में जो संविधान है, तो कुछ संविधान का पार्ट जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। अब बाकी बचा जितना भी सारा चीज़ था वो 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था 1950 में। इसीलिए इस दिन को हम लोग एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस।
चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 220 क्या, जायरोस्कोप जो है मेजर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द डिवाइस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं स्मार्टफोन जो होता है उसका जो ओरिएंटेशन है उसको जायरोस्कोप एक डिवाइस होता है वो मेजर करता है। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे भाई। अगर डिस्कशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो भाई लाइक करना, ठीक है, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। जब तक आप किसी के हार्डवर्क को अप्रिशिएट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और चैनल में अगर नए हो, लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपकमिंग वैकेंसीज जो आएगी रेलवे की, हर एक पोस्ट रेलवे जेई एलपी चाहे टेक्नीशियन में आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एएलपी जो मैं एक्स एएलपी रह चुका हूँ, 3 साल की मेरी इसमें एक्सपीरियंस थी, और अभी मैं रेलवे जेई में सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया हूँ। तो उसमें इस जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको देखना यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे खोल के, और या तो मैं फ्यूचर में वीडियो के थ्रू से बहुत सारे इसमें आपको बेनिफिट, गाइडलाइन, मोटिवेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था, 221 फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट कहाँ है इंडिया का, कोच्चि है। 220 क्या है, चलो ये भी तो माइक्रोसॉफ्ट का है करंट अफेयर्स, तो उसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 विच इज़ नॉन एज नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसको ALU से नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ, ड्राई आइस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ड्राई आइस जो है एक सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में रहेगा। तो वो चीज़ कौन किसका ठोस अवस्था रहेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस अवस्था रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे धरती के तापमान को बढ़ाती है, और इस तापमान को जो बढ़ाती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब भाई पूरा जहाँ जो है तप रहा है, ठीक है, वार्म हो रहा है। और जिसके कारण एक प्रोटोकॉल लाया गया है, कौन सा, काइटो प्रोटोकॉल, जिसमें जो है ये बोला गया है कि वे हमें जो है आपका CO2 गैस जो है कम करनी है हमारे वातावरण, हमारे एटमॉस्फेयर में, क्लियर है। इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट जो है अल्फ्रेड नोबल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चाइनीज वीमेन वेंट टू स्पेस, ल्यू यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड मेजर्ड इन डेसिबल, साउंड जो होता है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल क्वेश्चन पूछा गया, मैकेनिकल वेव है। कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव से। साउंड को जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर वातावरण में एयर के मोलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है, लिक्विड में मान लो लिक्विड, अगर पानी में भी, पानी के अंदर बचपन अगर आपने कभी तालाब में तैरा होगा, गाँव वगैरह में अगर आप रहते होंगे, या अब किसी स्विमिंग पूल में देखना, अगर अंदर में अगर पानी का एक जगह कोई आप 2 पत्थर को एक टकराओगे तो भाई दूसरी जगह भी आपको सुनाई देता था, क्योंकि साउंड जो होता है एक मीडियम में ट्रेवल करता है, वो वाटर के मोलिक्यूल्स के थ्रू होकर आपको कानों में सुनाई देती है। या तो किसी ठोस पदार्थ, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उस पर भी आपको साउंड जो है ट्रेवल करती है। तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या, किसी मीडियम की, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्लियर है। विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी, तो जयपुर को बोला जाता है क्या, पिंक सिटी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और डिस्कशन हो सकता है आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपको लग भी रहा होगा। इन क्वेश्चंस के हेल्प से आपके प्रिपरेशन जो है वो एक सही डायरेक्शन में चलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 229 है, नेत्रानी ऑल्सो नोन एज पिजन आइलैंड इज ए स्मॉल आइलैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द अरेबियन सी। उसके बाद अरेबियन सी की तरफ से कौन सी नर्मदा नदी जो है ये अरेबियन सी में जाके गिरती है, कहाँ पे, नर्मदा नदी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट, ठीक है, फॉलोइंग रिवर है, मतलब ये आपका पश्चिम की दिशा में बहती है, ठीक है। गंगा जो कहाँ जब गिरती है, गंगा गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और नर्मदा नदी कहाँ पे गिरेगी, ये अरेबियन सी में गिरती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कि द चेनेक सेवा स्वामी टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये होयसाला एम्पायर किंग विष्णु ब्रधना के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट ड्राइव, तो स्ट्रेट ड्राइव सुनील गावस्कर, याद रखना सुनील गावस्कर भाई जो शॉर्ट है ना स्ट्रेट ड्राइव, एस से सुनील, एस से स्ट्रेट, एस से सुनील, एस से स्ट्रेट। सचिन यहाँ कंपेयर मत करना, ठीक है, सुनील को स्ट्रेट से उनको कंपेयर कर देना। तो ये बहुत अच्छा खेलते थे स्ट्रेट ड्राइव, इसलिए सुनील गावस्कर ने भाई उनकी जो बुक है उसका नाम है स्ट्रेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया की जो फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट उसको बोलते हैं GSAT-7। GSAT का फुल फॉर्म जो होता है पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, ठीक है, सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देखना मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, अब थोड़ा इसको सर्च करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 233, इसमें क्या है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेलवे बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन नवंबर 1947, तो ये जॉन मथाई थे।
और बात करेंगे कि जो पहले जो रेलवे की बजट रहती थी वो अलग से प्रस्तुत किया जाता था, बट जो अभी जो रेलवे की अभी आपने देखा होगा 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए रेलवे का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो उसमें जो है रेलवे का बजट जो है एक साथ जो है दिखाया गया, जिसमें 2 लाख रेलवे को इस बार एलोकेशन मिला, 2 लाख कितना 40,000 करोड़। ठीक है, तो आपको ये पता करना, थोड़ा सर्च करना कि रेलवे का बजट जो है कब एक साथ प्रस्तुत किया जाता है हमारे देश में। क्लियर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 234, हु इज़ इन्वेंटर ऑफ वीडियो गेम्स। तो ये रल्फ हेनरी बेयर के द्वारा जो है वीडियो गेम्स को इन्वेंट किया गया था। 235 की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी जनरली इक्विवेलेंट टू 7% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी का जितना वेट होगा उसका ये 7% ब्लड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज म्यूजियम इज लोकेटेड इन स्टॉकहोल्म, जो कि स्वीडन की कैपिटल है। नोबेल प्राइज जो होती है 6 अलग अलग फील्ड में दी जाती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मेडिसिन हो, ठीक है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका पीस हो, चाहे आपका लिटरेचर हो। तो ये सारे जो अभी नोबेल प्राइज़ 2022 में जिनको मिला होगा ये आपको याद रखना है, ये अपकमिंग वैकेंसीज में एक क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन बुकर प्राइज़ जो होती है ये 2022 का किसको मिला था ये आपको देखना है। फुल फॉर्म ATM का क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चौक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको फुल जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अरविंद सिंह का क्वीन किसको बोला जाता है, कोच्चि। डेट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और 2 देश बन गए थे, एक पाकिस्तान, ठीक है, और एक हिंदुस्तान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका का नाम क्या है भाई, अनुराधापुरा, ठीक है। और अभी देखना श्रीलंका की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, थोड़ा चेक कर लेना। चलो ये भी करंट अफेयर से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स आर बिग एक्सप्लोडिंग बॉल्स ऑफ गैसेस। मतलब स्टार्स जो होते हैं आपको देखते होंगे ये जो बहुत बड़े बड़े गोलाकार चीज़ें रहते हैं, तो ये क्या मेनली गैसेस से बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा, हैरी ब्रेरली। और इसमें बताना चाहूँगा स्टेनलेस स्टील की खासियत है कि ये जंग लगने से बचाती है। तो जंग लगने से कैसे बचती है कि एक तत्व एलिमेंट जैसे कि क्रोमियम जो होती है मिलाई जाती है किसमें, आयरन में। आयरन प्लस कार्बन, कार्बन जो होती है इसमें कितना % होना चाहिए, 0.03 से लेके 2% अप्रोक्स जो है कार्बन की मात्रा रहेगी, तो उसको हम लोग स्टील बोल देते हैं। और क्रोमियम तत्व इसमें मिलाने से क्या होगा कि उसमें जंग लगने की जो क्षमता है वो बहुत मतलब लगेगी नहीं, जंग रोधक हो जाएगी वो, तो उसी को हम लोग स्टेनलेस स्टील बोल देते हैं। चलो ये भी करंट अफेयर से है। उसका बाद हु कॉल्ड गुरुदेव फर्स्ट टाइम टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को फर्स्ट टाइम गुरुदेव किसने बोला था, तो महात्मा गांधी जी को छोड़ के कौन बोल सकता है। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को बुलाया, गुरुदेव सुनिए इधर। क्योंकि ये गुरुदेव क्यों बोला जाता, क्योंकि इनको 1913 में गीतांजलि के कारण इनको मिला था नोबेल प्राइज, इसलिए महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला था, गुरुदेव बुलाते थे। ये थोड़ा याद करने का तरीका मैंने बताया, ठीक है, थोड़ा इसको रिलेट कर लेना इस तरीके से। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन, तो ये O3 होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वातावरण की जो लेयर होती है, ठीक है, जिसमें वातावरण क्या गैसेस का लेयर होती है, थिक लेयर, तो सबसे लोअर लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ सूरज रहता है, सूरज की रोशनी पहुँचती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर पे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, ओजोन लेयर। तो भाई इस परत का काम क्या, लेयर मतलब परत होती है, तो इसका काम रहता है कि सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे, इसको भाई इस लेयर से इधर नहीं आने देना है। वाई, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रे अगर धरती पे आ गई अर्थ में, तो यहाँ पे जो भी लोग प्राणी रह रहे हैं वहाँ उनको स्किन कैंसर से रिलेटेड बीमारी जो है उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए जो है इस लेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ओजोन लेयर जो है आजकल ये फट रही है, कट रही है, बिकॉज ऑफ क्लोरीन एटम जो यूज़ होती है आपका रेफ्रिजरेटर फ्रिजों में या AC में, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया है जिसको बोलते हैं क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या काम है कि ओजोन लेयर को भाई इसको मतलब ख़त्म होने से बचाना है। और काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। क्लियर है, सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो है आम आदमी पार्टी कब बना था भैया, 26 नवंबर 2012 को बना था। 250 क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु गॉट भारत रत्न, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपको पता होना चाहिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च आपका क्या हो गया, भारत रत्न जो होता है ये भारत का सर्वोच्च ये क्या बोलते हैं उसको अवार्ड है। सेकंड नंबर में क्या था, पद्म विभूषण, पद्म
विभूषण, ठीक है। और थर्ड में आता है पद्म भूषण एंड फोर्थ में आता है पद्म श्री। क्लियर है। अब देखो आपको समझ में आ रहा है भाई, श्री से थोड़ा बड़ा हो गया भूषण, भूषण से थोड़ा बड़ा हो गया विभूषण, और भाई भारत रत्न तो भारत है, भारत तो हमारा सबसे ऊपर रहेगा ही, सबसे महान है हमारा भारत, इसलिए सर्वोच्च जो आपका अवार्ड है वो हो गया भारत रत्न, सेकंड हो गया पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण, चौथा हो गया आपका पद्मश्री। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द जापानीज पार्लियामेंट, तो वहाँ उसको डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 देखो क्या, हु इज रिकॉग्नाइज एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द अर्ली चोलास, तो ये है क्या करिकलान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर था वो क्या था, इसको बोलते थे सिंगापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुराई इज सिचुएटेड ऑन, तो मदुराई जो है ये वेजाई रिवर में सिचुएटेड है। 255 क्या है, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरल, बट रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है, ठीक है, उसका नाम किसने दिया था, तो ये दिया था मैडम, ठीक है, क्वेरी ने। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्कवर मतलब था खोजना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया था, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है भाई, आपको पता होना चाहिए, डिसेंट अल्फा बीटा गामा जो रेज होती है, तो जो है ना इस टेक्निक का खोज किया हेनरी बेक्वेरल, मतलब हेनरी बेक्वेरल ने एक मतलब कुछ खोज किया, ठीक है। उस खोज का जो है किसी ने नाम दे दिया, तो उसका नाम दिया था मैडम क्यूरी ने, लेकिन ये जो चीज़ खोज हुई उस खोज को जो है ये नाम तो नहीं दे पाए थे हेनरी बेक्वेरल ने, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ खोजा, ठीक है, कोई भी चीज़ अपना साइंस से रिलेटेड, और इस चीज़ का नाम दे दिया किसने, मैडम क्यूरी ने बोला जो तुम खोजे हो ना ये चीज़, जो तुम खोजे हो ये चीज़, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, उसको मैं बोलूँगा क्या रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का नाम रखा है मैडम क्यूरी ने, ठीक है, लेकिन इसका जन्मदाता कौन है भैया, ये हेनरी बेक्वेरल है, ठीक है। मतलब मान लो किसी माता ने किसी बच्चे को जन्म दिया और इस जन्म देने के बाद किसी ने उसका नामकरण कर दिया, तो नामकरण कौन किया, मैडम क्यूरी ने, जन्मदाता कौन है, हेनरी बेक्वेरल। क्लियर है। चलो 256 देखो, व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड इन इंडिया, मध्य प्रदेश। 257 लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया का सुंदरबंस, जिसको लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ दी वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है, जहाँ सुंदरबंस में मैंग्रोव ट्री पाई जाती है। एम्स हॉस्पिटल कम ऑफ इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ये भी आपका उस टाइम का करंट अफेयर से तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या था, परम 8000। द ह्यूमन बॉडी कंटेन सॉल्ट, तो इसमें 0.4% ऑफ द बॉडीज वेट जो होता है उसमें सॉल्ट जो है कंटेंट होता है। 261 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इज फुल्ली कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेनाइट, तो भैया ये क्या बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल क्या फुल्ली मतलब इसको बनाया गया ग्रेनाइट के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन 262, 23 तो नहीं बोलेंगे बट अभी 25 जो है रघुराम राजन के बाद अरिजित पटेल आए थे, और अभी जो 5th नंबर का जो गवर्नर है उनका नाम क्या, शक्तिकांत दास। ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या, फरवरी 2023 की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। चलो, और जो है 1935 में जो है आरबीआई का गठन हो गया था, और 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछा जाता है कि अभी आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये अभी इसके मुंबई में हेडक्वार्टर है, बट इसके पहले इसकी कोलकाता में थी, फिर कोलकाता से मुंबई इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ये भी करंट अफेयर से, ये भी करंट अफेयर से। 265 देखो, नोट्रे डेम कैथेड्रल जो है लोकेटेड कहाँ, पेरिस में है। और एक यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं, उसमें जो देखना यूनेस्को है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज विरासत में मिली हुई चीज़ों को ये क्या करता है, उसको संभाल कर रखता है, फंड देता है, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है पेरिस में। बड़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है, इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, और 24 अक्टूबर को यूएन डे के नाम से जाना जाता है। इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन कौन है, तो ये भैया पेट्रिच पोइनारू है। MMU refers to memory management unit. Next question, who inventor of revolver, Samuel Colt. 269 river flows from तिब्बत, तो इसका नाम है क्या, सतलज। आप थोड़ा सा मेहनत करना कि जो इंडस नदी बहती है उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271, ये क्या बोलता है भाई, थोड़ा देखो इसको। ये बोल रहा है, हु वॉज इन्वेंटेड एज
फ्रंटियर गांधी, हु वाज आइडेंटिफाइड एज अ फ्रंटियर गांधी। तो भाई इनको अब्दुल गफ्फर खान जी को बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। फोर्स का साइन इट न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमआरपी का भाई वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से तो उसमें एमआरपी को देख के खरीदा जाता है, इसका मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नहीं हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा इसको लाइक कर देना, क्योंकि अच्छी चीज़ें को और अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, उससे एक दूसरे का भला होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 274 फेरी आइलैंड इज लोकेटेड एट टर्की। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है, ऐसे यहाँ पर साइलैंड है कोई ऐसा धरातल जो जिसमें चारों तरफ से पानी हो, जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार का भाग हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप का भाग हो गया, ये क्या है आइलैंड है। लेकिन एक होता पेनिसुला, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इसको। पेनिसुला क्या है, जो हमारी कंट्री है ना ये एक पेनिसुला कंट्री है। क्यों, क्योंकि देखना जो नीचे हमारी जो इस तरह से हमारी जो भारत देश का नक्शा है ये तीन तरफ से पानी में घिरा हुआ, इधर ऊपर में ज़मीन है, तो कोई भी भाग जहाँ पे वो भाग जो है तीन तरफ से अगर पानी से घिरा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पेनिसुला बोलेंगे। क्लियर है। द स्टडी ऑफ हीट इज नोन एज, तो उसको बोलते थर्मोडायनेमिक्स। इसका तीन आपके थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ होते हैं। ठीक है, सॉरी जीरोथ लॉ भी होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हटा दो अभी ये क्योंकि करंट अफेयर्स है। 277 क्या बोलते हैं, इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन, तो ये क्या पेट्रिच पोइनारू। फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो वो हरिहरा बुक्का। ठीक है, चलो भाई जल्दी आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करेंगे डिस्कशन को, सो दैट आपकी टाइम भाई जल्दी सेव रहे और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस का हमारा डिस्कशन हो सके। जितना भी डिस्कस करता हूँ इसको डेली बेसिस पे जो है लेक्चर सुनते रहना। ठीक है, टाइम टू टाइम, ताकि आपको क्वेश्चंस लिखने का मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को सिर्फ प्लेलिस्ट में अपना सेव करके रख लेना और टाइम टू टाइम देखोगे तो क्वेश्चंस आपके मेमोराइज हो जाएंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो डेली 10 का डोज, उसमें भी मैं डेली 10 क्वेश्चन जो है अल्टरनेट बेसिस पे डिस्कस करता हूँ। जीके का और जनरल अवेयरनेस, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके 2022 और 2019 को देखने को वहाँ पे मिलेंगे रेलवे का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, रिप्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट में देखो यार प्लांट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट जो है आपको शुद्ध वायु तो देता ही, प्लस CO2 को ये सोखता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है हमारे पूरे वर्ल्ड में ये कम हो जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसका क्या नाम है, काइटो प्रोटोकॉल। काइटो एक कंट्री है, काइटो मतलब एक जगह है, किस जगह है ये, किस कंट्री में है, वो आपका जापान में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 281 किंग ऑफ पल्वा डायनेस्टी हु रोट्स स्टोरी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नरसिम्हा रमन। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना भाई, बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद हाईएस्ट स्टैचू ऑफ क्राइस्ट इज लोकेटेड, तो ये रियो डी जेनेरियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P.A. संगमा सर्व्ड एज अ लोकसभा स्पीकर इन विच ईयर, 1996 to 1998। तो चलो यार ये तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब पता चला भाई लोकसभा स्पीकर भी हम और राज्यसभा स्पीकर भी पूरा याद करते चले जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लोकसभा जो होते हैं इसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा जो होता है इसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा के जो भी मेंबर होते हैं उसके लिए 30 साल मिनिमम एज होना चाहिए, लोकसभा के लिए आपका 25 साल होना चाहिए। चाहे विधानसभा जो MLA होते हैं उनकी भी जो मिनिमम एज है वो 25 साल होना चाहिए, और 35 साल आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, 35 साल जो है प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, और कौन, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल है, और 35 साल आपका गवर्नर के लिए है। और जिस पे विधान परिषद जिस राज्य में रहते हैं उसके लिए भी जो जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ MLC बोलते हैं, उसको भी 30 साल ये एज है। तो राज्यसभा मेंबर के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए 30 होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी 30 होना चाहिए। 25 कितना किसके लिए होगा, लोकसभा के लिए, और MLA के लिए 25 हो गया। सरपंच के लिए ये 21 साल होता है। बाकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 ईयर्स मतलब एज होगा, तभी उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल कहलाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलो इसको MRP तो मैंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिस्कस कर लिया था। उसके बाद व्हाट इज हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इन 10 पिन बॉलिंग, तो ये 300। ये क्या है भाई, मेरे को भी नहीं समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 287 माउस इज इन्वेंटेड बाय, तो ये भाई डॉगलस इंजलबर्ट, इसने माउस को जो इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विस, तो प्रेसिडेंट भाई आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ। अब उसके बाद इन तीनों चीफ का बना दिया गया कॉमन डिफेंस
सर्विस, ठीक है। कॉमन डिफेंस स्टाफ ये रिपोर्ट करेंगे किसको, डिफेंस मिनिस्टर। अभी कौन है भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2023 में, तो ये राजनाथ सिंह जी है। और डिफेंस मिनिस्टर भाई प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो है इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ वर्ल्ड इज इन, कहाँ पर, वो चाइना में है। उसके बाद बात करेंगे राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आर्टिकल 21 है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अभी संविधान में टोटल 25 को पार्ट है, जिसमें से अगर पार्ट 3 में जाओगे तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट मिलेगा। इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, मतलब आपको संविधान ये अधिकार देते हैं, ठीक है। पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट जो है ये कंसेप्ट हम लोग यूएसए से बोरो किए थे, यूएसए के संविधान से लिए थे। और बात करेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से लेके 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स उसमें आते हैं। टोटल फंडामेंटल जो राइट्स है वो टोटल 6 दिए हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इलेक्शन कमीशन अभी कौन है भाई और कितने नंबर के चल रहे हैं, थोड़ा सर्च करके कमेंट करके मेहनत करना थोड़ा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 292, लार्जेस्ट प्रिंसिपली स्टेट ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या था भाई, हैदराबाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 300 के पास पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द। 293 क्या है, रेलवे बजट 2016 प्रेजेंटेड बाय, तो ये सुरेश प्रभु, ये भी चलो करंट अफेयर हटाओ इसको। रेल मिनिस्टर कौन है भाई अभी फरवरी 2023 में, अश्वनी वैष्णव जी है। उसके बाद बात करेंगे 294, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टो नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 295, फुल फॉर्म ऑफ यूएसटी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 296, हु चाइनीज केम टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो भैया फा हिन जो है ये चाइनीज पर्सन जो है वो गुप्ता पीरियड में भारत देश आए थे चाइना से। 97 जो सानिया नेहवाल रिलेटेड टू विच गेम, तो बैडमिंटन, तो सानिया नेहवाल अगर बैडमिंटन है मेरे भाई तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके ये देखना है कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो टेनिस में है, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा जी किस में रहेंगी, ये टेनिस प्लेयर से बिलोंग करती हैं प्लेयर। उसके बाद सानिया नेहवाल के बाद अगर पीवी सिंधु की बात करोगे तो पीवी सिंधु जो है ये किससे बिलोंग करती है, ये बैडमिंटन से। ये थोड़ा करेक्ट हो लेना जाके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जो है डाइड एट विच प्लेस, तो ये ग्वालियर जो एमपी में एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 299 क्या है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क का नाम क्या, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये 300 क्वेश्चंस हो गया। लेक्चर नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, और इसी तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन में टोटल 1000 जो है रेलवे के PYQ NTPC 2015-17 का जो पेपर था वो हम लोग कंप्लीट करके चले जाएंगे। और डेली 10 का डोज में तो हम लोग 2019 और 2022 का जो करंट वहाँ पे जो PYQ आया हुआ है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो रेलवे JEE की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर ALPN टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये आपके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर कोई सजेशंस अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप वहाँ पे देख सकते हो, या कोई डाउट आपके मन में हो तो वहाँ पर भी जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है मैंने हद तक मैक्सिमम सारे जो कमेंट्स होते हैं उसका कोशिश करता हूँ कि भाई सबको वहाँ पे रिप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मैं भी प्रिपरेशन करता था भाई बहुत सारे प्रॉब्लम छोटी छोटी चीज़ों में आती है। तो मैं सोचता हूँ यार क्यों नहीं, अगर वो चीज़ मुझे पता रहेगा तो मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अगर लेक्चर अगर अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक कर देना, अगर इतना दूर पहुँचे तो अच्छा लगा ही होगा, और दोस्तों के साथ इसको थोड़ा शेयर भी कर लेना। और नए हो मेरे भाई तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा फैमिली जो ATS क्लासेस है, इसका नाम ही है एम टू सक्सेस, जिसको बोलते सफलता का लक्ष्य। एक साथ हम लोगों को सक्सेस लेना है, जिससे आप भी आगे बढ़ो, और ये परिवार जो हमारा ATS क्लासेस है ये भी आपके साथ साथ आगे बढ़ते चला जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।